नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कैसे हम ठीक कर सकते, इसका क्या समाधान है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, बहुत तेजी से गुच्छों से बाल झड़ रहे हैं या असमय बाल सफेद हो रहे हैं। देखिए 30 इयर्स के पहले अगर बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको असमय बालों का सफेद होना कहते हैं। बाल ग्रे हो रहे हैं या आजकल देखो 20 इयर्स के बाद से ही हेयर ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले समझिए, अगर बाल बहुत जल्दी ग्रे हो रहे हैं या गुच्छों के साथ जा रहे हैं, बाल पैचेस आ रहा है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बालों का टेक्सचर पतला हो रहा है, तो आपके शरीर का पित्त इम्बैलेंस है, पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त का स्वभाव क्या होता है? उष्ण होता है, उग्र होता है, तेज होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि बॉडी में पित्त बढ़ गया है? कुछ सिम्टम्स इसमें बताए जा रहे हैं जिनको देख के आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह सो के उठते हैं तो अगर आपके मुंह का स्वाद कड़वा कसैला आ रहा है, टंग में येलो कोटिंग हो रही है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद खट्टी डकारे आ रही है, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं और बहुत सारे लक्षण हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण मिले, कहीं कहीं कुछ लक्षण से ही आप पहचान सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको जो मिलेगा सिम्टम्स की एसिडिटी होना, प्रॉपर इंडाइजेशन नहीं होता है। अब देखिए, हेयर मैट्रिक्स में कुछ सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, जिनके कारण मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। यही आपके बालों का कलर डिसाइड होता है कि आपके बाल ब्लैक होने हैं, ब्राउन होने हैं या ग्रे होने हैं। तो जब ये मेलानोसाइट सेल्स नष्ट होने लगते हैं तो प्रॉपर मेलानिन पिगमेंट बालों को नहीं मिल पाता, बाल जल्दी ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मेलानिन पिगमेंट कैसे खत्म होते हैं? मेलानोसाइट को कैसे नुकसान पहुंचता है? बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत ज्यादा बनने लगता है, जो आपके सेल्स को खत्म करने लगते हैं। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि दिनचर्या गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, या आपका खान पान सही नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, इन चीजों के कारण फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा बनते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा आ रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें अपना खान पान सुधारना पड़ेगा। ऐसे भोजन या फल ज्यादा लेना पड़ेंगे जो ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करे। विटामिन ई का सेवन भरपूर करिए, और जब भी आप भोजन करें उसके 10 मिनट बाद आपको 10 मिनट या तुरंत भी ये कर सकते हैं, पर 10 to 15 मिनट्स आपको वज्रासन में बैठना है। अब इसके साथ साथ कुछ विटामिन होते हैं जिनके कारण भी हेयर फॉल होते हैं। सबसे पहले अगर हेयर आपके फॉल हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये बाहरी कारणों से हो रहा है, अंदरूनी आपके बॉडी के लक्षण बताते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ये इंडिकेशन है, समझिए इसको, कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी थायराइड, जिनको TSH बढ़ा होता है उसके कारण, या PCOD के कारण भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम तो होना जरूरी है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम, बायोटिन और B12। विटामिन B12 की कमी है तो भी हेयर फॉल जल्दी होता है और जल्दी बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारा जो पैकेज आता है उसमें सबसे पहले हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि बाल हेयर फॉल हो रहा है तो उसके पहले आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कहीं थायराइड तो नहीं है, या आयरन की कमी तो बॉडी में नहीं हो रहा है। इस तरह की हिस्ट्री लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं आपकी मेडिसिन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी में अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पहले डिटॉक्स कराते हैं, फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ हेयर मास्क और ऑयल दिया जाता है। ये हेयर मास्क आपके स्काल्प को
सबसे पहले जो स्कैल्प का नरिशमेंट है उसको ठीक करता है। तो जैसे बाल पतले हो रहे हैं या बाल रूट से गिर रहे हैं, जड़ से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के रोम छिद्र बंद हो रहे हैं या प्रॉपर खुले नहीं हो रहे हैं, तो जिससे पोषण नहीं मिल पाता। तो इस चीज को ठीक करता है। किसी किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए हेयर मास्क बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ जो हेयर ऑयल दिया जाता है, अगर आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग है तो ये उसको ठीक कर सकता है और वहीं पे ग्रे होना बाल बंद कर देते हैं। देखिए, अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग है तो हेयर ऑयल के साथ आपको यहाँ पे मेडिसिन लेना जरूरी होता है। इस तरह से बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, विद इन 90 डेज आपको रिजल्ट मिलने लगता है। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे होते हैं तो विद इन 60 डेज बाल रुक जाते हैं और नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जिनको बाल्ड पैचेस आ गए हैं, अगर वहां रोम छिद्र खुले हुए हैं, तो 90 डेज के अंदर वहां पे बेबी हेयर्स आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह हमारा हेयर ट्रीटमेंट जाता है और जो